संविधान जिससे आज हम आज़ादी की सांस लेते हैं, और संविधान ही एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ पाते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो संविधान का प्रचार करने निकलते हैं, और उन्हीं में से एक लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक बौद्ध जी, जिन्होंने एक खूबसूरत सी संविधान को के प्रचार के लिए एक रथ तैयार किया है। और हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं कि इसमें भारत का संविधान एक बड़ी सी किताब रखी है, और संविधान का काव्य है। संविधान को लेकर अलग अलग प्रचार है, ये एक लिखित में भी है। हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ अशोक बौद्ध, देखिए खूबसूरत सी एक संविधान की ये मोटी सी किताब लेकर, और अशोक चक्र को लेकर और बाबा साहब की किताबों को लेकर वो लगातार जन जागरूकता के तहत जा रहे हैं। घर परिवार काम धंधा छोड़कर इस संविधान का प्रचार आखिर अशोक बौद्ध क्यों कर रहे हैं, जानते हैं? सर, परिवार को छोड़ के, घर को छोड़ के संविधान का प्रचार करने की क्या वजह है? हम बाबा साहब के पहली बात ऋणी हैं। हाँ। और अपने बहुजन समाज में पैदा हुए सभी महापुरुषों के ऋणी हैं, जिन्होंने वो समाज अपना खुद का स्वार्थ छोड़ करके समाज के लिए त्याग और सब त्याग किया, और दुनिया की मुसीबतें झेल के समाज बहुजन समाज को आज हर इंसान के बराबरी पे ला के खड़ा कर दिया। तो हम अच्छा अशोक साहब ये बताओ, घर वाले कभी कहते नहीं है कि घर छोड़ दिए हो और ये सब कर रहे हो, क्या मिलता है? कहते तो होंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल कहते क्या हैं। कहते हैं घर वाले? घर का तो तुम देखते हो ना, जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, हाँ। वो कभी तुम्हारे बारे में जान जाए कि घर में तुम कुछ नहीं देते हो, घर का खर्च नहीं चलाते हो, फिर तो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैंने कहा घर का थोड़ी कोई देखता। हाँ। हम जो काम करें, हमारा काम लोग देखते हैं। हाँ। तो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, अपने महापुरुषों का ऋण हमारे ऊपर है, इसीलिए हम जब से हमको मालूम पड़ा कि संविधान अब यूट्यूब पर आ गया है, काव्य के रूप में आ गया, पंकज त्रिपाठी जी पढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोगों ने संविधान को गाया है। पढ़ाते हैं संविधान के बारे में। पंकज त्रिपाठी है, एडवोकेट पंकज त्रिपाठी जी है। ये रात को 9 से 10 लाइव पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और ये बताइए अशोक भाई, पंडित जी तो संविधान के बारे में समझ गए, लेकिन आपका समाज समझ पाया है? नहीं, उनके भी समाज में लोग नहीं समझ पाए। वो बड़ा प्रयास करते हैं कि हर भारतीय जो है अपने भारत के संविधान को समझे, क्योंकि संविधान को जब लागू किया गया तो सभी जाति बिरादरी देश के सभी नेताओं ने उस पर साइन किया था। मतलब सभी ने स्वीकारा था कि हमारा संविधान ये भाई बहुत अच्छा है और हमारे देश में लागू होना चाहिए। आज कोई कहे कि हम संविधान नहीं मानते तो वो गलत होगा। अच्छा, तो अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, तो इसमें संविधान की बड़ी बातें हुई, विपक्ष भी बात कर रहा था, और जो देश के आज प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, ये भी कह रहे थे कि हम तो संविधान को मानने वाले हैं। तो ऐसा क्या रहा कि संविधान को मुद्दा बनाकर इस बार चुनाव लड़ा गया? हाँ बिल्कुल, संविधान, राहुल गांधी जी भी बोले कि भाई देखो अब की बार संविधान की लड़ाई है। तो संविधान, हमारे से बहुत सारे लोग संविधान का प्रचार करने में लगे रहे, लोगों को समझाने में लगे रहे। तो लोगों के समझ में थोड़ा बहुत तो आया कि भाई भारत का संविधान है जिसमें हम सबको आजादी मिली हुई है। अच्छा, तो क्या लगता है भाजपा को अगर 400 पार जैसे कहा था इन लोगों ने मिल जाती तो क्या सच में संविधान बदल पाते? है इतनी क्षमता? अरे बदलने का मतलब ये हो गया कि अपना बना के उसमें लिख देंगे, संशोधन कर देंगे तो हमारा पुराना खत्म हो गया। जैसे आरक्षण खत्म कर दिया तो ये अब बना के कर देते। लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं, इनको उतनी सीटें नहीं मिली, तो हमारा संविधान 5 साल तो हम समझ रहे हैं कि ये सभी के मिक्स ये सरकार चल रही है, तो इसमें हो सकता है ना बदले। अच्छा चलिए, एक सवाल और है, क्या लगता है, आप प्रचार तो कर रहे हो, नहीं जानते हैं जनता, देश की जनता ये नहीं जानती कि संविधान क्या है, कानून क्या है, अधिकार क्या, नहीं जानती क्या? ये बिल्कुल नहीं जानते। हम यहाँ लखनऊ से देहात तक जाते हैं, जितना भी देहात में घूमते हैं। कहाँ जाते हैं? लखनऊ में रायबरेली डिस्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट हो गया, थोड़ा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो हम जितना भी चलते रहते हैं वहाँ तो बस वो पत्थर के भगवान, माटी के भगवान, गोबर के भगवान, और सब जितने बताते कि ये सब ये हमको अधिकार दिए। लेकिन उनको ये थोड़ी मालूम कि बाबा साहब ने अनुच्छेद 19 में अधिकार मिला, आप कोई भी काम कर सकते हो। कोई अनुच्छेद 19 क्या है? अनुच्छेद 19 में हमको कहीं भी जाने का अधिकार, कुछ भी पढ़ लिख करके बनने का अधिकार, कोई भी बिजनेस करने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार। अभी अखिलेश यादव गए थे एक मंदिर, याद होगा, कन्नौज, जहाँ चुनाव लड़े थे, तो वहाँ एक मंदिर गए थे। अच्छा, मुझे उसके बाद मंदिर धुलवा दिया गया था। हाँ, ये बात हमने सुना। ये अखिलेश जी खुद ही कह रहे कि बताओ हम क्या
हिंदू नहीं है जो हमारे जाने से मंदिर खुलवाया गया। ये बात हमने कई डिबेट पे सुनी है। अच्छा, तो बाबा साहब तो वैसे हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, बाबा साहब तो बौद्ध धर्म को मानते थे, काहे? भगवान बुद्ध को मानते थे, इसलिए भगवान बौद्ध धर्म की है पहचान, मानो मानो एक समान। उसमें कोई ऊंच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कोई क्या हिंदू धर्म में नहीं है क्या? ऊंच नीच है क्या? अब हिंदू धर्म है क्या? बिल्कुल हिंदू धर्म में वो जो 3 वर्ग बनाए गए, 4 वर्ण बनाए गए, उसमें से शूद्रों का काम है, पूरे बहुजन समाज को शूद्र लिया गया। सबको बताया गया कि ये सभी बहुजन समाज के लोग इन तीनों वर्णों को सेवा करेंगे, इसके अलावा कोई अधिकार ही नहीं है मनुस्मृति में। जब बाबा साहब ने भारतीय संविधान बना के हम लोग को सारे अधिकार दिए। घर कैसे चलाते हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल है। घर कैसे चलाते हैं भाई? घर चलाने वाले अब कुछ कह नहीं पाएंगे। खर्चा पानी घर में कुछ नहीं दे पाते। बाल मैंने कभी कभार सब्जी वब्जी भले पैसा दे दो, और हम घर में पैसा तो नहीं देते हैं। तो अशोक जी, क्या उम्र है आपकी? हमारी 60 साल उम्र है। 60 साल है? तो 60 साल के में भी अभी आप ये जागरूकता अभियान जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम इसमें लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जैसे कि मैं अपने गांव में, हमारा गांव जहाँ पे है, मैं 3 पीढ़ी से बाबा साहब मान रहा हूँ। हमारे पिताजी मानते थे, और बाबा साहब को मानने का मतलब ये होता है कि हम बच्चों को कहते हैं अच्छा आप मेहनत से पढ़िए। हर माँ बाप को कहेंगे आप बाबा साहब की तरह से अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाइए। ये थोड़ी कहेंगे जब मंदिर में चले जाते हैं। अच्छा अशोक जी, कोई ऐसी घटना हुई क्या जिस वजह से ये बात मन में आई कि बाबा साहब के और कानून और संविधान की जानकारी लो? कोई ऐसी घटना घटित हुई क्या आपके साथ कभी, जिस बात से ठेस लगा हो कि इसकी इतनी संविधान, इतने कानूनी अधिकार मिलने के बाद भी हम आजाद नहीं है? कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी क्या कभी? नहीं, हम या कुछ देखा आपने कभी? बस हम सबसे पहले तो ज्योतिबा फुले साहब का इतिहास हमको मालूम पड़ा 92 में। तो मुझे मालूम पड़ा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा सेठ जी ने मिलकर हमारे देश को स्कूल खोले, सभी की बहुजन समाज के लिए स्कूल खोला। तो 94 में मैं भी बड़ा प्रयास किया स्कूल खोलने का। भाई स्कूल खोलेंगे, पढ़ लिख के बच्चे बनेंगे, तब तो वो वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ेंगे, दुनिया से जुड़ेंगे। क्या हुआ? फिर स्कूल तो मैं नहीं खोल पाया, लेकिन इसी तरह सभी अच्छा, स्कूल काहे नहीं खोल पाया? क्या? अरे गरीब थे, अब मेरे गांव में एक भी लोग जागरूक नहीं थे। एक लोग भी मीटिंग करते थे, एक भी आदमी नहीं आता था। कौन गांव है? हमारा गांव इधर पैकौली पड़ता है, जो बाराबंकी जिले में आता है। रावलेर डिस्ट्रिक्ट से मिला हुआ है और लखनऊ बॉर्डर से मिला हुआ है। तो वहाँ एक भी व्यक्ति जागरूक नहीं था। जब तक जिंदा है तब तक प्रचार करते रहेंगे। बिल्कुल, हम तो प्रचार करते रहेंगे। बाबा साहब का हम ऋणी हैं, और वो ऋण हमारे, हम चाहते कि फिर भी लोग आपको क्या कहते हैं? सच सच बताइए, जनता सुन रही है। मतलब जो प्रचार देखते हैं, जो लोग भाई आप जैसे लोग हैं, जो लोग समझदार लोग हैं, वो तो तारीफ करते हैं, वाह भाई वाह। कुछ लोग हमको रास्ते में कहते हैं वाह दादा वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसा लोग कहते हैं तो हमको खुशी मिलती है। और जो लोग जो पैसा आलोचना करते हैं, नहीं आलोचना करने, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, तुम सर बहुत अच्छा काम, लो मेरे 100 रुपए ले लो, पेट्रोल भरा लेना। तो ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। आलोचना करने वाले 1-2 लोग मिले हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते। जब आलोचना होती है तो इच्छा होती है कभी कभी कि यार छोड़ो। हाँ, लोग कहते हैं कि तुम अपना काम करते रहो और किसी के चक्कर में ना पड़ो, जिसको जो कहना होगा कह रहे। नहीं मतलब कभी कोई ये कह देता होगा कि सब क्या फर्जी काम कर रहे हो, तो मन होता है कि छोड़ दें? नहीं, ऐसा कभी नहीं मन होता। क्योंकि हमारे महापुरुषों का आशीर्वाद भाई, हम उनका कर्जदार है। हम उनका कर्ज कैसे उतारेंगे? हम यही समझ के तो हम कर्ज समझ उतार रहे हैं। जितना त्याग महापुरुषों ने किया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बाबा साहब को काफी मानते हैं आप? अरे बाबा साहब के सभी को मानते हैं। बाबा साहब का ऋणी यही है, अब पूरा बहुजन समाज बाबा साहब का ऋणी है। जो भी अनुच्छेद 14 से लेके और 21-22 तक तो मौलिक अधिकार सबको मालूम ही होना चाहिए। मौलिक अधिकार हमको जीने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार, रास्ता में चलने का अधिकार। पहले कोई सूद पहले चबूतरा ऊंचा नहीं रख सकता था, न कोई छप्पर ऊंचा रख सकता था। तो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया। सभी लोग जो मकान बना रहे हैं, ऊंचे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हर तरह की सुख सुविधा है और स्वतंत्र है। अब ये स्वतंत्र तो गर्मी में भी आप निकल जाते हो? क्या शेड्यूल है रोज का? कैसे रोज निकलते हैं? हाँ, लगभग हम 100 रुपए पेट्रोल खर्चा करते हैं। और चलते फिरते लोगों को बताते रहते, भाई आप ये लिखा हुआ है यूट्यूब में, क्षीरसागर संविधान सुने, ये हरदोई वाले जो आनंद का संविधान सुने, रविराज बौद्ध का संविधान सुने। और पढ़ना हो किसी बच्चे को, अगर ये क्या कहते हैं कि वकालत पढ़ना हो, वकील बनना हो, तो ये रोज 9 से 10 ये पंकज त्रिपाठी जी एडवोकेट हैं, ये पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। फ्री पढ़ाते हैं? हाँ, फ्री पढ़ाते हैं। नहीं, स्टूडेंट के लिए कुछ फीस है,
हाँ। जो ये अपने यूट्यूब में वो लोड करना होता तो उनको वो पैसा उनको पड़ता होगा। चलिए, ठीक ठीक है, हमारे से लोग फ्री में पढ़ते ठीक है। तो ये थे भाई अशोक बौद्ध, जो संविधान के प्रचार के लिए रोज घर से निकल जाते हैं। समाज कुछ भी कहे, इनको फर्क नहीं पड़ता है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि संविधान को लेकर जो मौलिक अधिकार है, उसको लेकर हम जनता को और आम जनमानस को जागरूक करने रोड निकल पड़ते हैं। घर से ताने भी मिलते हैं, लोग सड़कों पे भी ताने मारते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं जो तारीफ भी करते हैं। हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अशोक बौद्ध के लिए आपकी जो भी राय है, कमेंट जरूर करें। नमस्कार।